हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है रैक सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु की इस वीडियो में मैं जिस शेयर के बारे में जानकारी लेकर आया हूं उसका नाम है लिंकन फार्मा। इस वीडियो में मैं इससे जुड़ी इसके सारे फंडामेंटल्स लेवल, इसके टेक्निकल्स लेवल और मेरे आने वाले दिनों में इसके टारगेट्स क्या हैं वो बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप सभी को इस शेयर में आप लॉन्ग टर्म रहें। ये शेयर भी आने वाले समय में बहुत बड़ा धमाका मचा सकता है, तो आप इस शेयर को जरूर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इसके 10 शेयर खरीदिए, 20 शेयर खरीदिए, 25 शेयर खरीदिए, पर खरीद के इसके कुछ ना कुछ पार्ट अपने पोर्टफोलियो में रह कर छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि ये शेयर जो है आने वाले सालों में मल्टी ईयर मल्टी बैगर बन सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जरूर खरीद लीजिएगा इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। और जो मैं बात बताऊं उसको जरूर जाकर कोई अच्छी साइट पर चेक कर कर ही अपना निर्णय बनाइएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में फंडामेंटल्स लेवल्स और टेक्निकल्स लेवल्स के बारे में जानकारी देता हूं, तो चलिए इसके सबसे पहले फंडामेंटल्स लेवल्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, लिंकन फार्मा। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात है इसका जो मार्केट कैप है वो 474.80 करोड़ का है और करंट मार्केट प्राइस जो है वो 236 रुपीस चल रहा है। इसका जो 52 वीक हाई है वो इसने आज लगाया था 249 का, और लो जो है वो 85 का है जो इसने 23 मार्च को टच किया था। इसकी जो बुक वैल्यू है 156.54 है और इसकी जो स्टॉक पीई है, मैं आपको बताऊंगा, इसकी जो स्टॉक पीई है वो 9.23 है। और अगर मैं इंडस्ट्रियल पीई की बात करूं तो इंडस्ट्रियल पीई जो है इस सेक्टर की वो है 36 की। तो ये शेयर जो है उसके अनुसार भी काफ़ी चीप ट्रेड कर रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा, इसकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 22.31% है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 17.66% की है। इसकी सबसे बड़ी कंसर्न, इसके दो कंसर्न सबसे बेकार लगते हैं मुझे इस कंपनी में। एक इसका सेल्स ग्रोथ और दूसरा इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स। इस दोनों जो हैं वो काफ़ी कम है। इसकी जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 सालों में वो सिर्फ 2.37% है, पर कंपनी ने कुछ नए जो है मेडिसिन जो हैं लॉन्च किए हैं। इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो सेल्स ग्रोथ वाली जो कंसर्न है वो आने वाले समय में दूर होती हुई दिखाई देगी। और इसके जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी बहुत कम है, जो है 33.26%, पर इसमें DII का जो होल्डिंग है वो है 0.43% की होल्डिंग है, जो मुझे निश्चित करती है कि ये कंपनी जो है इसमें DII मौजूद है, मतलब कि ये उतनी बेकार कंपनी नहीं है। इसकी सबसे पहली बात, अगर मैं इसके सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो इसकी जो मार्च 2009 में कंपनी का जो सेल्स था वो 114 करोड़ का था, जो मार्च 2019 के जो सेल्स हैं वो 366 करोड़ के हैं, जो इंक्रीज हैं 3.2x के रिटर्न जो है इन्होंने पिछले 10 सालों में कंपनी ने 3.2x सेल्स को बढ़ाया है। और मार्च 2020 में जो कंपनी ने सेल्स क्लॉक किए थे वो क्लॉक किए थे 386 के, जो इंक्रीज हैं आपको 3.4x से, अगर मैं 2009 से तुलना करूं तो। और अगर मैं इसकी सबसे बड़ी बात अगर मैं देखने जाऊं तो कंपनी ने जो प्रॉफिट ग्रोथ किया है वो प्रॉफिट मार्च 2009 में कंपनी जो प्रॉफिट करती थी वो करती थी सिर्फ 4 करोड़ का, जो प्रॉफिट मार्च 2019 में पूरे साल में कंपनी ने क्लॉक किया है वो क्लॉक किया है 49 करोड़ का। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 49 करोड़ का है और मार्केट कैप जो है वो 474.80 करोड़ का है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, ये अपने प्रॉफिट ग्रोथ से सिर्फ 9 टाइम्स ट्रेड कर रही है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पर इसका जो मार्च 2020 प्रॉफिट ग्रोथ है, मार्च पिछले साल में जो इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 51 करोड़ का। फिर से मैं आपको बता दूं, 51 करोड़ का प्रॉफिट है और कंपनी जो ट्रेड हो रही है वो 474.80 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड हो रही है, जो 9 टाइम्स पे ट्रेड हो रही है, जो काफ़ी सस्ता माना जाएगा। इस प्रॉफिट पर जो कंपनियां हैं कम से कम
18 से 20 पीई पे ट्रेड करती हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये शेयर की पोटेंशियल यहाँ से कितनी हो सकती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो कंपनी ने पिछले साल ईपीएस क्लॉक किए थे वो क्लॉक किए थे 24.78 रुपीज़ के अर्निंग पर शेयर जो था कंपनी ने क्लॉक किया था, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इसकी वजह से मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा जो मेरा वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा ये कह रहा है कि भाई इस शेयर को हमें ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में एंट्री देनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकते हैं तो भी मैं कहूँगा आप इसके 10, 15, 20, 25 शेयर लेकर अपने पोर्टफोलियो में एंट्री कर कर भूल जाइए। ये शेयर आने वाले समय में एक बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। अभी आज इसके जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी बेहतरीन थे। मैं आपको कहना चाहूँगा लिंकन फार्मा के जो रिजल्ट आए वो भी काफ़ी बेहतरीन थे। अगर मैं बात करूँ तो Q1 FY21 में कंपनी ने इस क्वार्टर में जो रिजल्ट डिक्लेयर किए वो थे 103 करोड़ का कंपनी ने सेल्स डिक्लेयर किया, सेल्स क्लॉक किया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 96.16 करोड़ का था, जो इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर 7.11% का। ये जो है मुझे थोड़ा सा जो है सेल्स जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो मुझे इस कंपनी की सबसे बड़ी कंसर्न है वो इसके सेल्स तरफ से है। पर अगर इसके प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी ने 14.99 करोड़ के प्रॉफिट क्लॉक किए हैं, जो पिछली साल इसी क्वार्टर में जो थे वो 12.16 करोड़ के थे, जो 23.23% का इंक्रीज है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और कंपनी ने जो ईपीएस क्लॉक किया है, अर्निंग पर शेयर क्लॉक किया है, वो क्लॉक किया है 7.5%, और जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 6.08 है, जो 24% इंक्रीज है। अब अगर मैं 24% इंक्रीज पिछले साल के ईपीएस से अगर मैं 24% इंक्रीज कर दूं तो इसका जो इस साल का ईपीएस आएगा वो आएगा 32 रुपीज़ के करीब। और ये शेयर जो है वैसे भी बहुत चीप चल रहा है और बहुत चीप हो जाएगा। इसकी वजह से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर खरीद लीजिए। आने वाले समय में ये शेयर एक सुपर मल्टी बैगर बन सकता है। अगर मैं आपकी इसकी तुलना इस क्वार्टर के इसके पिछले वाले क्वार्टर से करूं, मतलब मार्च 2020 की करूं तो आपको दिखाई देगा कि इसका जो सेल्स था इस क्वार्टर में, जो सेल्स है 103 करोड़ का है, जो इससे पिछले क्वार्टर में जो था वो 80.57 करोड़ का था। जो इंक्रीज है मैं आपसे 28% का इंक्रीज है। और अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ किया है 14.99 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 8.76 करोड़ का, जो 48% इंक्रीज है। और ईपीएस की बात करूं तो कंपनी ने जो ईपीएस इंक्रीज किया है वो इंक्रीज किया है 53.8% का। इस क्वार्टर में कंपनी ने ईपीएस जो क्लॉक किया है वो क्लॉक किया है 7.5 का, जो पिछले क्वार्टर में था 4.65 का, जो 53.8% इंक्रीज है। जो मुझे बोलता है कि भाई ये शेयर मेरे हर दशक के पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। मेरा यानी मार्केट गुरु का मानना है कि आपको वो शेयर बताया जाए जिससे आपकी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो सके। और मैं इसीलिए समय समय पर ऐसे स्टॉक लाता रहता हूँ जिससे आपकी वेल्थ क्रिएट ना हो, आप इतने ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाए मेरी मदद से कि आपको आने वाले समय में पैसे की कोई चिंता ना रहे। इसलिए मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें, क्योंकि मेरा एक भी शेयर आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर आपसे छूट जाएगा तो आपका एक मोटा फ़ायदा जो है वो आपसे छूट सकता है। तो जैसे कि मैं अपने वीडियो में टेक्निकल्स लेवल्स के बारे में बताता हूँ, तो चलिए टेक्निकल्स लेवल्स के बारे में जान लेते हैं। अगर आप इस शेयर को कल खरीदने जा रहे हैं तो यानी ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसमें ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए कल 231 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट जो आ सकते हैं कंपनी ट्रेडिंग के लिए 239,
242, 247, 254 और 258 तक के टारगेट जो है आपको ट्रेडिंग में 10% तक का टारगेट जो है आने वाले दिनों में, आने वाले एक महीने में आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस लेवल पर खरीदना नहीं चाहते और आप इसमें करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब ये शेयर नीचे की ओर जाए और वो जोन जहां पर आपको इस शेयर को खरीदना चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस शेयर में स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो आप इसमें लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगाइए 220 का। अगर ये शेयर 220 टूटता है तो नीचे में आपके एक्यूमुलेशन जोन होंगे, वो होंगे 203, 185, 166, 155, 137, 117 तक जो है ये शेयर नीचे में जाए तो आप इसे जरूर खरीदिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये शेयर अगर नीचे जाता है तो ये शेयर बहुत अंडर वैल्यूड है और आपको नीचे में इसे जरूर खरीदना है। पर मेरे वीडियो की सबसे अच्छी बात, ये शेयर ऊपर में मैं कहां तक देख रहा हूं ये जा सकता है, तो मैं आपको बोल रहा हूं इस शेयर में मेरा जो पहला टारगेट होगा ऊपर में लॉन्ग टर्म के लिए वो होगा 258, दूसरा टारगेट होगा 284, तीसरा टारगेट होगा 320, चौथा टारगेट होगा 331, पांचवा टारगेट होगा 350। ये शेयर में आने वाले 18 महीने में मैं जो टारगेट इस शेयर का देख रहा हूं वो देख रहा हूं 350 तक ये शेयर जा सकता है। पर अगर आप इस शेयर में 3 साल तक रहते हैं तो ये शेयर में जो मेरा टारगेट होगा अगले 3 सालों में वो होगा 500 रुपये तक का। ये शेयर अगले 3 सालों में 500 रुपये तक आराम से जा सकता है, क्योंकि इसका अगर आप सिंपल सा लॉजिक लगाएं, अगर इसका सेल्स पूरे साल का सेल्स का अगर सेल्स से इसके मार्केट कैप की तुलना करें तो ये कंपनी जो है अपने सेल्स से मार्केट कैप में 1.2x पर ट्रेड हो रही है, जो कभी भी ऐसा कोई भी फार्मा कंपनी नहीं हो मार्केट कैप अपॉन सेल्स के रेशियो में 1.25 पर ट्रेड हो रही होगी। अगर ऐसी कोई कंपनी है तो वो आपको खरीद लेनी चाहिए, और उनमें से जो एक कंपनी है वो है लिंकन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये शेयर आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मुनाफा ज़रूर देगा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा ज़रूर खरीद लीजिएगा अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए। अगर आपको लिंकन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा। फिर समय समय पर मैं ऐसी ही जानकारियाँ जो आने वाले समय में आपको मोटा मुनाफा दे सके वो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ।